हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो अब तक आप लोगों ने पार्ट 2 मेहंदी का देख लिए हैं और अब जो है ये है पार्ट 3। तो पार्ट 3 में एक्चुअली हम लोगों ने खाना पीना सब खा लिया था। ये जो व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर हो रहा है ये रात के 2 बजे के करीब था। तो यहाँ पे आंटी जो है, ये जन्नू की मम्मी है, आंटी देखिए गुलगुल्ला छान रही थी। तो मैं यहाँ पे व्लॉगिंग कर रही हूँ और आप भी लोग सब यहाँ पे रेस्ट ले रही है। सारे कज़न्स हैं मेरे। तो मेरे रूम के बगल में भी ये दूसरा रूम है, मतलब हम लोगों का फ्लैट के बगल में भी ये फ्लैट है हम लोगों का। तो ये फ्लैट में सबको यहाँ सारा फंक्शन हो रहा था पकाने वकाने का। और वह अंदर में भी क्या क्या हो रहा है मैं आप लोगों को दिखा दूँ। तो ये गुलगुल्ला बन रहा है, इसका मतलब न्याज होगा, सुबह में न्याज होगा। तो क्या क्या होगा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और यहाँ पे मैं जब आई तो यहाँ पे देख रही थी, ये साजिद है, मम्मी है, ज़ेबा है। यहाँ पे सब पैकिंग चल रहा था कि ज़ेबा के साथ जो सारा सामान जाएगा उसका कुछ काम बाकी था, तो वो सारा काम चल रहा था पैकिंग में। यहाँ पे देखिए मेरी दादी है, ये मेरी रांची से आई है, ये मेरी दादी। तो यहाँ पे चूड़ा था तो वो डाला वगैरह बन रहा था, कुछ मीठा में फ्रूट्स और फल लड्डू वगैरह सब जाएगा, तो वो सब भी इंतज़ाम किया हुआ। बट कुछ कुछ जो पैकिंग नहीं किया हुआ था वो सारा हम लोग काम कर रहे थे। तो एक्चुअली मैं तो शूट में ही लगी हुई थी, काम जो बाकी काम था वो साजिद ही कर रहा था। सो क्रेडिट गोज़ टू साजिद। ये साजिद ज़ेबा का फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड है। फिर हम ये लोग शायद आई थिंक कॉलेज में तो नहीं था बट स्कूल फ्रेंड था। तो ये साजिद कम से कम 3:30 बजे तक हम लोगों के साथ था, सारा काम करके बेचारा गया था। फिर मॉर्निंग में भी आ गया था, हम लोगों का बहुत हेल्प किया। और ये सारा उसने ही पैकिंग किया। ये खाजा है जो रांची से आया है, मीठा है, ये मीठा रहता खाने में। ये ड्राई फ्रूट्स है, कुछ बादाम है जो मेरी सासू अम्मी लेकर आई थी, तो वो बादाम भी हम लोग पैकिंग करके दे दिए थे क्योंकि ज़ेबा के साथ चला जाए उसके ससुराल। और यहाँ पे हम लोगों का डिस्कशन चल रहा था कि मतलब ये चूड़ा है, आई थिंक, हाँ ये चूड़ा है, चूड़ा पैकिंग कर रहा है। और हम लोग साजिद को बोल रहे थे कि तुम लोगों का गांव में मतलब क्या क्या होता है नहीं होता है। तो वो बोल रहा था ये सारे चीज़ हम लोग नहीं देते क्योंकि वो भी गांव से बिलोंग करता है साजिद। और ज़ेबा के शादी का ठीक 5 दिन के बाद, आई थिंक 5 या 6 दिन के बाद साजिद का भी शादी था। आप लोगों ने हल्दी का व्लॉग में देखा होगा मेरा कि लास्ट में मैंने ऐड किया था कुछ क्लिप्स। तो वो साजिद का हम लोग वेडिंग में गए थे, वेडिंग था और फिर रिसेप्शन में भी गए थे। तो साजिद का शादी हुआ था। सो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो चुका है और जो गुलगुल्ला पापड़ बना था उसका फातिया हो चुका था। और यहाँ पे हम लोग सब जो खड़े होके, मेरी मम्मी है, अम्मी है, मेरी फूफी है, आप ही लोग हैं। तो यहाँ पे हम लोग ना गोदी एक्सचेंज किया जाता, मतलब एक गोदी में सबको दिया जा रहा है, सबके आंचल में। देखिए हम लोग आंचल में ले रहे हैं अपना। उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 एक दूसरे से ये गोदी को एक्सचेंज करेंगे, मतलब बदलेंगे, अदल बदल किया जाएगा। और अदल बदल करने के बाद जिसके गोदी में जो आएगा वो सिर्फ उसे ही खाना, वो बोलते हैं ना, मतलब सबका अपना अपना रिचुअल्स होता है। तो हम लोगों का ये सारा था। आप लोगों का क्या रिचुअल्स, कुछ अलग सा रस्म वगैरह होता है तो मुझे कमेंट डाउन करिएगा कि ऐसा सेम होता है कि नहीं या फिर कुछ अलग होता है। तो मुझे भी बताइएगा ताकि मुझे भी मैं जानूँ कि कुछ अलग रिचुअल्स भी होते हैं। और ऐसे होते हैं, मैंने भी बहुत जगह देखा है, कुछ अलग भी होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं अपनी आपी के संग अपना गोदी एक्सचेंज कर रही थी। और वहाँ पे देखिए मेरी सासू अम्मी, मेरी वो आपी जो है निखत आपी, उसके संग गोदी एक्सचेंज करेगी। फिर मेरी मम्मी और मेरी फूफी एक दूसरे के संग अपना गोदी एक्सचेंज करेंगे। तो ऐसे ही एक्सचेंज करने के बाद जिसके गोदी पे जो आएगा, और जितना मतलब वो गुलगुल्ला जिसके गोदी में आई थिंक 5 कर के था और कुछ पापड़ था, तो वो उसे अकेला ही खाना होगा, किसी के साथ शेयर नहीं करना है। यहाँ पे अम्मी का चल रहा है, अम्मी निखत अप्पी के संग एक्सचेंज कर रही है गोदी। और उसके बाद हम लोगों का हो चुका था। फिर हम लोग अब ज़ेबा का हल्दी जो है वो उतारने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा मतलब बहुत हेल्प करता है सब, क्योंकि मेरा व्लॉगिंग करने में सब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। अम्मी लोग भी, अम्मी, आंटी, फूफी, सबको ऑल थैंक्स, सबको थैंक्स। देखिए मेरी फूफी भी ऊपर सेनी दिखाने लग गई। सो बहुत अच्छा लगता है जब फैमिली ऐसे सपोर्ट करते हैं तो। और यहाँ पे अब हम लोग आ गए हैं ज़ेबा का हल्दी उतारने, मतलब हल्दी चढ़ता है, जब हल्दी लड़की लगाती है तो लड़की का हल्दी वो चढ़ता है। और अब जो होगा, क्योंकि अब आज उसका सुबह हो गया था तो आज ही उसका निकाह था। निकाह मतलब हम लोगों का मतलब बारात और रिसेप्शन एक ही दिन का फंक्शन था, टुगेदर था। तो इसलिए निकाह जो है वो असर के टाइम में हो चुका था। तो उसका मैं आप लोगों को सेपरेट कुछ क्लिप्स दिखा दूंगी, आप लोग
लोग देख लीजिएगा। फ़िलहाल अभी ज़ेबा का हम लोग हल्दी उतार रहे हैं। उतारने के बाद ज़ेबा नहाएगी, मतलब उसका तेलवई होगा। तेलवई भी एक रिचुअल्स है हम लोगों का, वो होगा, तेलवई भी होगा। तो वो सब होने के बाद कुंवारा भात खाएगी। तो वो सारा चीज़ आप आगे की वीडियो में देखते रहेंगे, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो फिलहाल मैं ज़ेबा को अच्छे से हल्दी मल रही थी, क्योंकि काफ़ी ठंड था उस समय, दिसंबर के वक्त ये हो रहा था और बहुत ठंड था। और ज़ेबा को ऐसे भी ठंड का शिकायत है, उसको जल्दी ठंड लग जाती है, तो ज़्यादा हल्दी उसको नहीं लगा था। इसलिए जब हल्दी उतारने के समय था तो यहाँ पे अच्छे से उसको हल्दी हम लोग गरम तेल करके, मतलब सरसों का जो तेल है उसमें हम लोग लगा रहे थे, ताकि उसको ठंडा ना लगे। यहाँ पे जन्नू का गुड मॉर्निंग हो गया था। ये लोग सब सुबह सुबह इसलिए आ गए थे क्योंकि इन लोगों को कुमारा भात खाना है, क्योंकि ज़ेबा आपी इसका कुमारा भात खा के छोड़ेगी तो ये लोग खाएगी, यही था। तो मैं यहाँ पे देखिए ज़ेबा को अच्छे से, मतलब फेस पे, पाँव पे, हाथ पे, सारे मतलब बॉडी पे अच्छे से उसको लगा दी। और यहाँ पे ज़ेबा थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, रोने लग गई थी, बिकॉज़ बहुत इंजॉय की थी। ये ऐसी लड़की थी कि ये रोई नहीं थी अपने हल्दी वगैरह में, बट अब उसको फील हो रहा था कि यस अब वो जा रही है। तो जब उसका हल्दी उतर रहा था तो शी वॉज़ वेरी इमोशनल ऑन दैट टाइम, और लिटरली वो रोने लग गई थी। सो एनीवेज, तो यहाँ पे उसका हल्दी उतारने के लिए सबसे पहले ये मेरे दादू हैं, तो दादू जो है हल्दी उतार रहे हैं। देखिए आई थिंक हल्दी जो उतरता है वो हेड से उतरता है, मतलब सर से, सर फिर हाथ फिर पाँव, फिर मतलब चुमाया जाता है। और चढ़ने के टाइम में हम लोग पाँव से चढ़ाते हैं, मतलब पाँव के ऊपर चुमाते हैं, फिर हाथ पे, फिर सर पे। यस, तो ये देखिए पहले सर पे, फिर कंधा पे रखा, हाथ पे रखा, एंड देन पाँव पे, तो ऐसे करके हल्दी उतरेगा। और ये लगभग 5 लोग करेंगे, 5 लोग ये करेंगे। और दादू के करने के बाद यहाँ पे अब ज़ेबा को जो हल्दी उतारा जाएगा वो दादी उतारेगी। ज़ेबा तो बहुत खुश थी, बट अभी उसका फेस देखो, बच्चा इतना रो रही थी। और मैं तो लिटरली अपने शादी में बहुत रोई थी, बहुत ज़्यादा, मतलब हल्दी से क्या, मैं मतलब शादी से बहुत पहले से, स्टार्टिंग से रो रही थी। शादी में भी रोई, मेहंदी में भी रोई, मतलब रोते ही गई। इवन जब मेरे हस्बैंड मुझे अपने, मतलब शादी होने के बाद मैं जब अपने रूम में चले गई, अपने ससुराल चले गई, अपने रूम में चले गई, तो वो मुझसे पूछ रहे थे लिटरली कि तुम इतना रो क्यों रही थी, मैं ही तो था, मतलब फिर भी मतलब आ जाता है। मैं तो बहुत रोई थी भाई, पता नहीं मुझे क्यों इतना रोना आ रहा था। लेकिन मेरी बहन जो थी वो बहुत चंचल है और एकदम नहीं रोई थी, बहुत खुश थी। बट आज के दिन वो इतना रोई थी ना, उसको अब लग रहा था कि यस अब वो इस घर से जा रही है, मुझसे दूर, मेरी मम्मी से दूर, सबसे दूर, मतलब अब जा रही। तो जब उसका हल्दी उतार रहा था तो लिटरली वो बहुत रोई थी। इस समय देखिए, अब उसका शक्ल देख के ही आपको पता चलता होगा कि वो कितना रो रही थी। तो सब चुप भी करा रहा था। और ये जो हल्दी उतार रही, ये मेरी फूफी है, तो ये मेरी फूफी हल्दी उतार रही है अब, मतलब दादू कर लिए हैं, दादी कर ली है, और ये फूफी कर रही है। और अब जो हल्दी उतारेगी अब मेरी मम्मी उतारेगी। तो ये रही मेरी मम्मी, मेरी मम्मी अब हल्दी उतार ली है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जी हाँ, मैं, तो मेरा टर्न है अब उतारने का। भाई मैं क्यों पीछे रहूँगी, मेरी बहन है तो अब मैं उतारूँगी हल्दी। और एक्चुअली ये सारा रस्म मेरे में भी हुआ था, लेकिन मैं तो दुल्हन थी उस वक्त। मतलब वो बोलते हैं ना, मतलब उस वक्त तो मेरा कुछ अलग ही ये था, तो मुझे उतना ये नहीं लगा था, मतलब समझ नहीं था। मैं तो खुद बैठी थी जैसे ज़ेबा बैठ के थी। तो और उस वक्त ज़ेबा नहीं उतारती थी, क्योंकि ये सुहागन लोग करती है, सो कुंवारी लड़की लोग नहीं करती, तो ज़ेबा ये नहीं की थी। बट मेरा टर्न था तो मैं कर रही थी, और मेरे लिए ये सारा मतलब फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मैं ये कर रही थी। सो यहाँ पे अब हल्दी हो चुका है, और जो उसका हल्दी उतरता वो सारा हम लोग एक जगह समेट के रख दिए थे, ताकि उसको हम लोग ठंडा करवा देंगे, पानी पे ठंडा, तालाब वगैरह में ठंडा कर देंगे। और यहाँ पे मम्मी लोहा लेकर आई थी, वो लोहा रखा जाता, और या फिर बहन या फिर मम्मी का आंचल रखना पड़ता है। तो मेरा तो भाई दुपट्टा ख़राब हो जाता ड्रेस का, तो मेरा जो पुराना सूट का दुपट्टा था मैंने वही रख दिया था, जो मैं मतलब नॉर्मल डेज़ में पहनती हूँ। तो वो दुपट्टा रखी थी और उसके साथ लोहा रखी थी। और ज़ेबा को अच्छे से आइज़, मतलब हम लोगों ने बोला था बंद कर लेने, क्योंकि तेल गिराया जाएगा, जो मैंने आप लोगों को बताया तेलवई होगा, तो वो तेलवई हो रहा था। तो 5 सुहागन अपना हाथ रखेगी, जैसे कि हम लोगों ने रखा। यहाँ पे मेरी देखिए कज़न आपी है, दादी है, मेरी मम्मी है, फूफी नहीं रखेगी क्योंकि फूफी तेल देगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो निखत अपी भी आ गई थी, तो हम लोग टोटल 5 लोग हो गए थे, 5 सुहागन। और यहाँ पर हम लोगों ने
ज़ेबा के सर पे हाथ रखा और वो कलमा पढ़ पढ़ के आंटी मेरी जो फूफी है वो तेल देखिए डाल रही। आई थिंक आप लोगों को प्रॉपर दिखता होगा। यस, ये देखिए कंधा पे, राइट कंधा पे पहले सर पे दिया गया, फिर राइट कंधा, फिर लेफ़्ट कंधा पे देखिए दिया गया, देन घुटना पे दिया जाएगा। तो राइट घुटना पे पहले दिया जाएगा और उसके बाद लेफ़्ट घुटना। ऐसे कर कर के 5 बार ये वाला चीज़ करना पड़ेगा, 5 टाइम्स। यस, तो 5 बार ये देखिए होगा और ज़ेबा लिटरली मतलब सरसों के तेल से मतलब पूरा नहा, तेल वही का मतलब ही ये होता है कि पूरा सरसों के तेल से भीग जाता, तो आँखों में ना चल जाए इसीलिए आइज़ को बंद करना पड़ता है। तो मेरे टाइम में भी ऐसा हुआ था। और उसके बाद पानी चढ़ा दी हूँ ताकि ज़ेबा जाके जल्दी नहा ले। तो यहाँ पे पानी चढ़ा हुआ है उसका, और ये रस्म होने के बाद मतलब हल्दी उसका उतर गया है, तो फिर यहाँ पे कुमारा भात वो खाएगी, मैं अभी लेकर आऊँगी उसके लिए, और उसके बाद वो सबको सलाम करके उठेगी। तो यहाँ पे अब इसका हो चुका है। तो ये देखिए मम्मी गांठ बांधेगी। जो लोहा था, मतलब जो ज़ेबा के सर पे मैंने रखा था दुपट्टा के साथ, तो उसको देखिए मम्मी गांठ बांध के और कुछ दुआ वगैरह पढ़ के रखना पड़ता कि सब कुछ सही से हो जाए, शादी में कुछ प्रॉब्लम ना हो, ये सब माँ बोलती है। तो ये करके उसको अच्छे से समेट के रख देना पड़ेगा। और अब मैं यहाँ लेकर आई हूँ चावल और दही, जो चीनी मिला हुआ है, जो ज़ेबा खाएगी। लेकिन उसका तो मूड ही नहीं था, क्योंकि अब तो उसको मतलब रियलाइज़ हो रहा कि वो जा रही है, तो इसलिए उसको एकदम मन नहीं था। वो बहुत मुश्किल से मतलब 2 बाइट ली, वो भी बोलने पे 1 बाइट में ही छोड़ दे रही थी। लेकिन हम लोगों ने बहुत फोर्स किया, बाबू थोड़ा सा और खा लो, तब जाके उसने 1 बाइट खाया और नहीं खाई। और कानी उंगली मतलब फिंगर की सबसे लास्ट जो छोटा उंगली होता है उसे ऐसे रख कर, उसके बाद जो कुमारी लड़की लोग होती है वो लोग को खाना पड़ेगा ये। तो देखिए कुमारी लड़की में कौन कौन बैठी है, शादी करने के इन लोगों को जल्दी है। सो इंशाल्लाह इन लोगों को भी जल्दी शादी हो जाए। मुस्कान है, मुस्कान का इंशाल्लाह हो जाए अगले साल तक। और ये देखिए ये दोनों छुटकी, ज़बीरा और जन्नू, और ये तो सिद्रा है, सिद्रा ने भी खाया। लेकिन ज़बीरा और जन्नू इन लोगों को भी शादी करने का बहुत जल्दी है। ये लोग स्पेशली उठ के आई है, सोचिए सुबह के 6:30 बज रहा था, उस वक्त उठ के आ गई है कि मुझे ज़ेबा आपी का कुमारा भात खाना है, क्योंकि उन लोगों को भी शादी जल्दी करना है। वाओ मतलब क्या ही बोलूँ, बच्चे लोगों का दिमाग। और ये इतना शौक से खा रही थी, मांग मांग कर खा रही थी। तो यही सब था, मिलती हूँ अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।